हृदय में। अब बाहर से उसका स्थूल शरीर कैसा भी हो, चोर है, चंडाल है, रागी है, द्वेषी से मेरा कोई वास्ता नहीं, अमीर है, गरीब है, चमार जात का है, धनवान है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं। जो सूक्ष्म में बनी, ध्यान के बाद एक ही ध्यान आया, इंद्रियां एकदम शांत ही, कोई आकृति नहीं बनी, तो वो जो है वो सत्य तुमको बता देगा तुम कहाँ खड़े हो। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे अंतःकरण में चित्र बना तो एकदम से राग द्वेष पैदा हो जाता है। देखा फलाने का ध्यान आया तो राग द्वेष पैदा हुआ, वो भी गलत कि हम किसी को चित्र को देखकर राग द्वेष में आ जाए, ये भी अज्ञान, द्वेष भरम। तो इसके लिए हम अंतःकरण को, बुद्धि को चित्रों के द्वारा, अभिमान के द्वारा साफ करते हैं। अरे हमारा क्या मतलब, भगवान है ना, तो निरभिमानता को धारण करते हैं बार बार, रिपीटेड, नहीं भगवान है, नहीं भगवान है, मेरा क्या, उसका कर्म होगा उसको मिलेगा, मैं वास्ता नहीं रखूँगा, मेरे को अपने को क्लीन। तो अपने को क्लियर और क्लीन करते करते वो मत हमारी एकदम चित्र रहित हो जाती है, पर्दा एकदम साफ है पिक्चर का। तो आराम से हमको अंतःकरण में पता चल जाता है हम क्या हैं। जब हम क्या हैं तो फिर सामने वाले का भी पता चल गया। मुझ से उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले, अर्थात शरीर से पृथक करके। एक सेकंड कहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालें कैसे, किसी का भी ख्याल आ गया निकालें कैसे, बोलता है निकलेगा मौन से। जब आप मौन होंगे आपको ताकत आएगी, बाहर बोलेंगे तो बोलने में हमारी पावर खत्म होती है, तो हम नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। तभी ये संत साधु क्या है, पहले मौन रखते हैं, मौन रख के अपने आप को वॉच करते हैं कि मेरे अंदर क्या है। वो तस्वीर मौन रख के बाहर निकालेंगे, फिर अपने को सच मानते हैं। कोई भी राग द्वेष वाली ऐसी तस्वीर या कोई चित्र या अंतःकरण में कोई बात रखते ही नहीं। मौन सबसे बड़ी ताकत है। दादा कहता था स्पीच इज सिल्वर वाइल साइलेंस इज गोल्ड। तो हम उस बुद्धि को, मत को एकदम शांत बिल्कुल रहते हैं और हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। मौन रख के बात को ऐसा गुम कर देते हैं जैसे कभी वो थी ही नहीं, वातावरण में ही नहीं थी, तो हमको स्वच्छता आती है। मूंज से सींग के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करे, उसे शुक्र, शुद्ध और अमृत रूप समझे। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विराज धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। एक सेकेंड, ये ज्ञान नचिकेता ने जब सवाल पूछे हैं ना, किसे पूछे, यमराज से, तो वहाँ पर एक बात आती है, इसके अंदर इतने क्वेश्चन और इतने आंसर सुनने की पावर कैसे जागी नचिकेता के अंदर। तो वहाँ पर नचिकेता पूरी तरह से निर्भय था। आया यमराज के पास, उसे भय नहीं था कि मेरे शरीर को मौत दे देगा, उस समय निर्भयता था। तो जहाँ आप निर्भय हैं वहीं आपके पास ज्ञान है। दादा ने कहा दो पावर होती है, एक होता है ना शैतान की पावर, वो भी बड़ा निर्भय दिखाता है, अरे मैं ऐसा कर लूँगा, पिस्टल दिखाता है, ये दिखाता है ना, बोलता है वो है शैतान की पावर। और ये है साधु की पावर, उसने हमें इंद्रियों को साधा है, मन बुद्धि को साधा है। तो जो उसके अंदर पावर है, उस निर्भयता से ज्ञान ओपन होता है, खुलता है। जिस समय आप भय में हैं, अब देखिए सत्संग है, वेल प्रोटेक्शन है, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके मन को मालूम बस मैं सत्संग जा रही हूँ, वहाँ आप मन के ख्यालों से भी बचने के लिए साधन ढूंढते हैं। बोला यहाँ आऊँगी ना मुझे कोई ख्याल नहीं आएगा, माना ये निर्भयता का टोटली स्थान है। जगत की निर्भय तो बात छोड़िए, पर यहाँ आपको अपने ख्यालों से प्रोटेक्शन है। मैं जाऊँगा और मुझे कोई ख्याल नहीं आएगा। आप घर में बैठेंगे यही टाइम तो आपको अनेक विचार आएंगे, चिंता लगेगी, कोई ना कोई ध्यान जाएगा, पर इस स्थान पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ राज खुदा का है, भगवान का राज है। तो भगवान के राज में आके आप निर्भय हैं। तो ये भी सीधा यमराज के पास गया। उसके पिता ने कहा ना मुझे किसको दोगे, तो उसने कहा तुम्हें तो यमराज को दूंगा। तो कहता ये बाद में पिता दे, इसलिए मैं पहले ही चला जाता हूँ। गया तो निर्भयता से गया, तो निर्भय होने से उसको वहाँ क्वेश्चन आंसर आने लगे, ज्ञान पैदा हो गया उसके अंदर।
तो ज्ञान की प्रतिभा को लेकर वो एकदम क्लियर हो गया अपने थॉट में कि मौत किसको आती है। क्या वहाँ से इसने पाया? इसने कहा कि मृत्यु शरीर जो है वो भी नहीं मरता, 5 तत्वों में चला जाता है और मैं साक्षी दृष्टा उसको देखता रहता हूँ, मौत बनी नहीं। तो मेरा क्या पिता मेरी मौत को यमराज को देगा जब मौत ही नहीं है? जैसे दादा ने बोला चेंज ऑफ एड्रेस, देयर इज़ नो डेथ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन तुम्हारे और मेरे में से कोई नहीं मरेगा। हम लोग आते और जाते हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा धारण करते हैं, जैसे पुराना वस्त्र छोड़ के नया धारण करते हैं। देयर इज़ नो डेथ। पर लोगों ने डेथ को माना क्योंकि चेंज ऑफ एड्रेस हो जाएगी, चेंज ऑफ हमारा नाम हो जाएगा, तो हम उसको डेथ समझ लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी क्लियर किया देयर इज़ नो डेथ। ऐसे ही नचिकेता कहता है जब क्वेश्चन आंसर किए तो उसको लगा कि हाँ मौत तो है नहीं, फिर मैं किससे डरूं? तो निर्भयता में इसने सारा ज्ञान उसे ले लिया। तो निर्भय पुरुष जो है वो सत्संग में आके एकदम विचारों से, हम जैसे ना ख्याल ना आए डर जाते हैं। ख्याल क्यों आएगा? जब हमारे को कोई अंदर में इच्छा ही नहीं है तो क्यों विचार आएगा? इच्छा रखेगा तो विचार आएगा ना, इच्छा ही नहीं है तो विचार नहीं आएगा। तो इस तरह से ही निर्भयता से आपको ये ज्ञान मिनटों में आ जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ से डरते होंगे तो ये ज्ञान नहीं आएगा। डरो नहीं, जो बात हो क्लियर करो। आपके अंदर प्रश्नोत्तर आता है, जो भी आता है बात करो। तो प्रश्नोत्तर आने से जब आप ले लेंगे उसका आंसर, कहते हैं ये तो बड़ा सरल बात है, बेकार में हमने समझा है। अब यहाँ आते हम लोग को मौत का डर चला गया और डेथ जो है वो होती ही नहीं, आएगी क्या? जब होता ही नहीं मौत तो फिर हम क्यों डरें? सारी ज़िंदगी मौत से डरते थे। अब ज्ञान में पता चलता है ये देयर इज़ नो डेथ। शरीर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तो उसको धारण किया, आत्मा। ब्रह्म नहीं जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी, भगवान नहीं जाएगा, देह जाएगी। देह प्रकृति है, ये अभी भी बदलती है, बचपन जवानी बुढ़ापा बदलती है, चली भी जाएगी। शरीर फिर दूसरा रूप धारण करके आएगी, अनेक रूपों में आएंगे, पर हम जाते नहीं हैं। जा जाके फिर आएंगे, फिर जाके फिर आएंगे। तो एक ब्रह्म ज्ञान में ही डेथ नहीं है। तो नचिकेता निर्भय हुआ तो इसको ज्ञान आया। तुमको भी निर्भयता से ये ज्ञान है। निर्भयता से अंदर का ज्ञान खुद ब खुद तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाता है। ये निर्भय तत्व से ज्ञान है, बना ही निर्भयता का है तो आएगा भी निर्भयता से। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विराज धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जाएगा। कहता है कैसे प्राप्त हो गया? निर्भय हुआ तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुआ। हम अंदर में डरते हों और ब्रह्म ब्रह्म कहें, आत्मा आत्मा कहें, भगवान भगवान कहें तो नहीं पा सकते। जब हम पूरी तरह से निर्भय हो ही जाएंगे, ज्ञान को पहचान जाएंगे, तो हम तो ब्रह्म स्वरूप है ही आत्मा। डर किस बात का? क्या चीज़? जब तक आप अपने को जानते हैं कि मैं शरीर हूँ और आपको ये विचार है कि शरीर हमारा जाएगा कभी भी, जैसे अभी तुमने बोला दुख सुख, तो दुख सुख अब हमको ज्ञान से मालूम है दुख सुख शरीर के ऊपर आएगा। मैंने आपको बोला जाने वाला है, ठहरने वाला है नहीं। आज आया कल आया, चला जाएगा। दवा दरमल हो गई, 4 आदमियों के साथ बैठ के विचार पलट गए, चला गया, फिर आएगा फिर जाएगा। तो हम इससे उपराम हो जाते हैं क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। देह है, देह अपना कार्य करेगी, अगर कर्म किया है तो हिसाब किताब का फल देगी। तो जब मैं जान लेती हूँ ये प्रकृति इसके ऊपर तो ये सब होना ही है, मैं इसको धारण करने वाला आत्मा अजर हूँ, तो ऐसा मुझे बार बार ध्यान करते करते मैं वही उसी रूप में ढल जाता हूँ, उसी रूप में आ जाता हूँ। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं आत्मा का, भगवान का, तो फिर शरीर के रूप में आते हैं। तो देह के रूप से उपराम होने के लिए मुझे उसका बार बार ध्यान करना पड़ता है। तो दुख सुख देह पर आता है। हर बात को, ज्ञान को जानने के बाद हम अपनी स्थिति में खड़े हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जानकारी, जितना नॉलेज आपको पूरी तरह से ज्ञान का होगा, आप उतने निर्भय होंगे। क्योंकि अगर ज्ञान अगर पूरा नहीं है, अधूरा है, तो आपको कहीं ना कहीं से डर ज़रूर लगेगा। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में गया तो पहले तो पूरा निर्भय होके गया, अब उसको भय लगा मैं वापस कैसे आऊँ, निकलूँ कैसे, तो नहीं निकल सका आज दिन तक।
तो हम सब दुनिया में जाते तो बड़े मज़े से, प्यार से लोग बुलाते हैं, आओ बैठो खाओ पियो, तो हम सब चले जाते हैं। पर इस